It's a pleasure to be here because I have spent almost 42 years in the world of higher education, but whenever I get an opportunity to come here amongst these living poems, I don't waste a moment and get there. So, not much to say because this is their day. Still, a trivia is to be shared here, which I would like to say. On 10th December 2014, something unexpected in India. An unknown person who was a social activist was awarded Nobel Peace Prize. Some idea? Kailash Satyarthi. He got Nobel Prize for Peace, an Indian, and I had the pleasure of listening to him at a book fair. One sentence that he spoke I remember always. He said, "Worst violence in this world is to curb and crush their dreams." You have to take care of their dreams, you have to take care of their imagination, and believe me, if the first few years are paid attention to, they are going to bloom into first-rate Indians. This school is doing a great job under the adminship of Kanika Jetli, ably supported by Jetli Foundation, and always there because today I must appreciate you all. When we are in comfort zone, everybody is a king. But when we are in difficult times and how to cope with the situation, that makes all the difference. Thank you very much. Now we are entering the world of living poems, and here we go. Thank you. And great job by Shaheen and Ridhi. Thank you so much, sir. That means a lot to us. Thank you so much. Yes, here it is. Welcome. Please come alive. मुझे यकीन मुझे यकीन है कि शॉर्टेज नहीं होगी। देखो भाई, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। आप लोगों को भी देना है मैंने। कोई रह गया हो तो बोल देना भाई। हमें भी है। थैंक यू। हाँ, वन यस यस। आपको ने उसको दे दिया? ओके, गुड गुड। दूंगा ना? कहाँ? हाँ, देखो भाई, ये पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड कनिका जेटली एंड जेटली फाउंडेशन, यू डन ए ग्रेट जॉब। ये टीम पूरी की पूरी बहुत अच्छी है। कलम इसलिए इनको दिया है, और ये कलम इनके काम आएगा क्योंकि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। Thank you, sir. अच्छा, किसका पेन रहेगा? तुमने पेन ले लिया? करेगा। और एक आप करें, यू हैव डन ए गुड जॉब। ये आपके लिए है। ये ली। थैंक यू। बंद कर सकते हैं आप चाहें तो। थैंक यू। बंद कर। और दूर का सफर उठते हैं पाँव जैसे, गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी को परवाज़ दे रहे हैं, टूटे हुए आंसुओं में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो। सूखे हुए पत्तों की आवाज़ें, इनके दिलों की धड़कनें और मेरे दिलों की धड़कनें
दोनों ही मेल खाती हैं और ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो उस हिस्से के बाद अचानक आ जाता है। तो इसलिए हालात कैसे भी हों, कितने भी मुखालिफ हों, द शो मस्ट गो ऑन। हियर वी गो। पेड़ों की बात चल रही है तो ये एक बड़ा कमाल का पेड़ है और इस वक्त ब्लूम पे है। इसका नाम है अशोका ट्री। और ये देखिए, इसकी ऊंचाई भी देखिए और इसकी रंगत भी देखिए। ये ताज़े ताज़े खिले हुए फूल, आता हुआ समर टाइम, और एक कोने से फिर उग रहा है। ये है अशोका ट्री। इसको बोलते हैं अशोक का वृक्ष। बेहतर है कि इसको इस तरह याद किया जाए, अशोक का वृक्ष। कहा जाता है कि सीता जी को जब कैद किया रावण ने, तो वहाँ यही पेड़ थे अशोक के, जिनके नीचे बैठी हुई वो गाने गा रही थी। फिल्म में गाने गा रही थी, वहाँ नहीं गा रही थी, वो फिल्म में गाने गा रही थी। बादलों बरसो नयन की ओर से, बिजलियों चमको हृदय की ओर से। देखिए, जब सामने दिखाई देता है ना, तब बात समझ में आती है कि बचपन में कोई बताता था कि अशोक वाटिका में सीता जी को कैद किया गया था और वहाँ अशोक के जो वृक्ष थे वो वृक्ष थे, और इनके फूल देखिए, इनकी रंगत और संगत देखिए। तो मैं बात कर रहा था इसी गीत की, कौन है जो सपनों में। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। A misty morning does not signify a cloudy day. धुंध है, छन जाएगी, सूरज निकल आएगा। सुबह उदासी से शुरू हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस उदासी को लगातार ओढ़े रखना है। फिर ज़िंदगी को एक ऐसी राह पे लाना है जहाँ चाहे चाहत है, जगमगाहट है, मुस्कुराहट है, और कोई ऐसा गीत गा लेना चाहिए हमें जिसमें ज़िंदगी गुनगुनाती हो। गम की सदा कौन सुने, आज खुशी लाई है, होश नहीं दिल की जगी, जाने कहाँ लाई है। हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा, जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, ला रा 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 रा। अब इस गीत से जुड़े हुए कलाकार देखिए, मतलब बर्मन दादा संगीतकार 70 बरस की उम्र में काफ़ी परेशानी दिल की झेलते हुए रुखसत हुए। शकील बदायूनी साहब जिन्होंने इस गीत को रचा 51 बरस की उम्र में टीबी जैसी नामुराद बीमारी के शिकार होकर रुखसत हुए, और रफ़ी साहब 55 बरस की उम्र में चले गए। लेकिन एक ऐसा गीत हमें दे गए कि दिल जब भी उदास होने लगे तो गम की सदा नहीं सुननी है, खुशियों के दरवाजे खोलने हैं, और उसके लिए ऐसे किसी झरने पर जा सकें, और अगर ऐसी किसी जगह पे पहुंच सकें तो फिर जीना आसान हो जाता है। तो एक और शहर का हिस्सा जो सुबह का था किस्सा, उसको पीछे छोड़ते हुए एक ऐसी दुनिया में चले चलते हैं जहाँ संगीत है, जहाँ गीत है, हाँ अतीत है लेकिन मधुर अतीत, और बिसरी हुई प्रीत कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, जीवन तो है ना, सांस है, आस है, फिर सितारे झिलमिलाएंगे,
ये सोच के जिएंगे ना तो जीना आसान हो जाएगा। आइए दिन को एक नई करवट देते हैं, खुशी की, खुशहाली की, मुस्कुराहट की, और खुशबाश हो जाइए सुबह सुबह। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, मोर मोर मोर। वाह वाह वाह। अरे भाई क्या ख्याल है भैया, भागे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे तुमसे मिलने आए हैं भाई इतनी दूर से। हाँ क्या बात है। वो देखो कितने सारे, ओहो हो रे 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 रे, वाह जी वाह जी वाह जी, इतने सारे मोर, वाह वाह। भाई घर से निकलो तो मिलता ज़रूर है कुछ ना कुछ। वो देखो पूरा परिवार जा रहा है आज तो, बस कहीं रौनक जमाएंगे ये जा कर के। वही वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत दिखता है ना मोर का, मतलब परिवार। और मोर तो होता ही है, मोरनी भी बहुत खूबसूरत है। और क्या बात है, देखो आहा, इतने सारे लॉज, ये देखो। एक यहीं कहीं इसमें भी दिख रहे हैं जनाब अली, कहीं वो देखो वो चले गए सब, एक ही तरह। आहा, हरियाली में मोर, ये देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं। पहले भी एक बार देखा था मैंने, तो मैं इसलिए भाग के आया यहाँ पर। मैंने कहा हो सकता है दिखाई दे जाए, दिख गए। वाह वाह वाह। अब वो चले गए। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये, हरियाली में मोर। हरियाली और रास्ता तो मैंने सुना था, लेकिन हरियाली में मस्त मोर, मन प्रफुल्लित। एक और बर्ड उसके सामने आई है, लेकिन को एग्जिस्टेंस है, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहना, उसने चलते जाना है, चलते जाना है। उत्तर भारत में आके इस तरह के दृश्य देख लेना मेरे लिए बड़ा ही सुखद अनुभव है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मन नहीं करता यहाँ से हटने का। वाह, कितना दिलकश होता है इस तरह से अचानक कुछ दिखाई दे जाना। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? मैंने देखा, मैंने देखा। नाचा तो नहीं, अभी तो चल ही रहा है वो, नाचा तो नहीं। वो तो कहते हैं सावन के महीने में मोर नाचता है। मस्ती में सबसे ज़्यादा जो साथ देता है वो दिल है, और दिल से जुड़ा हुआ जो गीत मुझे याद आता है, अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना मुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, हर चीज़ है दौलत वालों की, लेकिन इसका सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दिल दुनिया में हमारा दिल ही तो है। अपनी जिंदा दिली के सहारे, वरना तो था क्या अपने पास? कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें,
कुछ सपने समय के साथ सब रह गए, और जो सामने रह गए वो ये जज्बात हैं जिनका इजहार मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। और मस्ती की बात चल रही है ना, तो मस्ती जो है वह दरअसल बहुत सस्ती है, सिर्फ सोचने की देरी है। किसी भी खूबसूरत जगह पे चले जाइए, नीला आसमान आपका इंतज़ार करता है, ये शजर ये डगर आप ही की है। बस सिर्फ ये है कि होना इस तरह से चाहिए कुछ कि मन में खिला रहे बसंत और जीवन में खुशियाँ अनंत। ये कितना सुंदर दृश्य मुझे यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यस, जीना इसी का नाम है। तो नौजवानों, बच्चों, कभी मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता था 40 इयर्स पहले, और फिर 12 इयर्स रिटायर्ड, और मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, यंगिस्तान जिंदाबाद, यंगिस्तान जिंदाबाद। एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज आई make these videos, I feel good, my students feel good, those who were associated with me 30-40 years ago. I'm My, 79. you are 79? Oh, good going. So yeah, that's great. As I said, age is just a number. You have to How feel. you feel it? Yeah, how you feel How it, you yes. keep yourself. Yeah. As you are keeping yourself so positive. Yeah. So good. I'm so happy to meet you. You were associated with some job? No, I was running an NGO, now it is on hold. Achha, now it's okay. 74. Doing painting. Paintings and all. 79 not out. So if you count your age, you will not be. Very kind of you. Thank you very much. It's a pleasure meeting you. And one thing is for sure, you deserve a pen, each one of you. Okay. Each one of you deserves a pen. Okay. My pleasure. नाम बोलो तुम्हारा? कीर्ति, This is. महेश्वरी, This is Gautami. Saksha. All from Canada? Yes, sir. Okay. Thank So Kannada Brala, but still I understand there is only one language, and that is language of humanity. My blessing. 71, 79 not out. You have to reach a long way, miss. And my blessings. It's a pleasure meeting you all. If you allow me to go in for a group. तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नजारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे बुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को बुलाते नहीं। दर्द है मेरे दिल का मेरे साज में, गीत गाता हूँ मैं तुझे साज दो, रात खामोश है और तन्हा है दिल, तुम कहाँ हो मुझे आके आवाज दो, जो गुजारे थे हमने मोहब्बत के दिन, क्या तुम्हें वो कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम, क्या नजारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ। सबके ताल्लुक हो भी जाते हैं ना, कभी ख्वाहिश ही रहती है कि जो ज़िंदगी का हिस्सा थे, किस्सा थे, हालचाल उनका भी जानते रहा जाए। तो ऐसा ही कुछ इस गीत को यहाँ आकर इतनी खूबसूरत जगह पे मैं गा रहा हूँ, और मुझे कुछ याद आ रहा है एक गुजरा हुआ दौर जो था
फिर नहीं रहा है। इस तरह से सीढ़ियाँ उतरती चली गई ज़िंदगी और मैं वो मोड़ अब गई। अद्भुत नज़ारा। एक इंद्रधनुष सा बन गया। क्या रफ्तार है जल की। और परिंदे की आवाज़, प्रकृति और संगीत का समावेश, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ। और धनक, खूबसूरत मंजर है। खामोशी, सरगोशी और रफ्तार जल की, बिखरते हुए रंग धनक के। बस खामोशी की ज़बान बन जाती है ऐसे में। क्या करें, बस महसूस करें इन मनाजिर को। बिखरते हुए रंग धनक के कितने मधुर नजर आ रहे हैं। और परिंदे की आवाज़।